प्यारे साईं भक्तों, जिस तरह हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वह ज़ोर से चलती है तो बड़े से बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ देती है, ठीक उसी तरह साईं बाबा के आशीर्वाद भी हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि हमें उन पर विश्वास है तो हमारा बड़े से बड़ा काम वो पल भर में कर देते हैं। इसलिए पूरी तरह से श्वास श्वास में उन्हें याद रखो। वो हमें दिखाई नहीं देते पर वो हर पल हमारे साथ रहते। मित्रों, ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे, प्रेरणादायी और आध्यात्मिक संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में टाइप करें, ओम साई राम, सबका मालिक एक है। विज्ञान हर स्थिति में कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, और ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी भी ठीक नहीं पूरी तरह से हो सकती। मनुष्य का अमूल्य धन उसका एक प्रकार का व्यवहार है। इस धन से बढ़कर संसार में कोई और धन नहीं। पैसा आता है और चला भी जाता है। पैसा आपके हाथ में नहीं है पर व्यवहार आपके हाथों में है। धन की खूबसूरती एक प्रकार का ब्रह्म है। सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर ले, इसलिए आपको अपनी वाणी को हर समय साफ रखना है। मित्रों, अच्छा स्वभाव वह खूबी है जो सदा के लिए सभी का प्रिय बना देता है। कितना भी किसी से आप दूर रहो, पर अच्छे स्वभाव के कारण अब किसी न किसी पर यादों में आ ही जाती हो। इसलिए स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी एक प्रकार की दौलत है। संसार के हर वस्तु के अच्छे बुरे दो पहलू हैं। जिनकी दृष्टि अच्छी है उन्हें उससे अच्छाई नज़र आती है, और जो बुरा देखते हैं आदि है उन्हें बुराई पहले ही दिखती है। इसलिए आप अपना दृष्टिकोण अच्छा बनाओ, तभी आपको यह संपूर्ण सृष्टि में आनंद प्राप्त हो जाएगा। वही करता और वही करवाता है। क्यों बंदे तू इतराता है, एक सांस भी नहीं है तेरे बस की, वही सुलाता और जगाता है। इसलिए मित्रों, सब खेल ईश्वर के हाथ में है। सिर्फ अपने हाथ में कार्य करना, प्रयत्न करना और अच्छे कर्म करना है, जो आपको सदैव के लिए अच्छी तरह से करना है। कोई चाहे कितने भी दाव पेंच खेल ले, आखिर में हुक्म का इक्का कुदरत ही फेंकती है। यही तो जीवन की सच्चाई है। जिस तरह आग की एक चिंगारी लकड़ी के ढेर को जला देती है और उसे शरण में राख कर देती है, उसी तरह ईश्वर का नाम की कमाई करोड़ों पापों को एक शरण में जला देती है। इसलिए अभी कमेंट में टाइप करिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं, अधिक देने के आप योग्य बनाओ। ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि इंसान जिंदा तो सारी उम्र रहता है, लेकिन अंदर से हर स्थिति में मर जाता है। दुआ किसी को दिलाती है पूरी तरह से है तक तो ताज, मगर किसी की आह भी हुकूमत छीन लेती है। सुकून भी अगर ढूंढना पड़े तो इससे बड़ा कोई दर्द नहीं। मित्रों, कर्म का फल पूरी तरह से व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसलिए आपको कर्म अच्छे ही करने हैं। यही सदैव स्मरण रखो, हे ईश्वर, आंसू इतने महंगे कर दे कि किसी के आंखों में पूरी तरह से ना आ सके, और हंसी इतनी सस्ती कर दो कि हर किसी के होठों पर हरदम पूरी तरह से वो रह सके। साईं कहते हैं, जो तुमने खोया है उससे बेहतर नहीं प्राप्त होगा। इसलिए सबसे पहले तुम्हें संयम रखना है और निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करनी है। मित्रों, पुराने लोग भावुक थे तब वो संबंध को संभालते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए तब वो संबंध का फ़ायदा उठाने लग गए। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए। फ़ायदा अगर है तो वही पूरी तरह से संबंध निभाते हैं। ये तो जीवन की असली सच्चाई है। वृक्ष कभी इस बात पर व्यतीत नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हो, इसी में जीवन की सार्थकता है। मित्रों, सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत।
क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर या सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेले ही जाता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो प्रेम दुर्बल से, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। मित्रों, परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है, और जो अपने मन को नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते। परिवर्तन को स्वीकार करें। परिवर्तन ही कुदरत का एक प्रकार का नियम है। परिवर्तनशील आत्माएं सामना करने की शक्ति से भरपूर होती है। उत्तम मनुष्य वह है जिसमें यह चार परम श्रेष्ठ गुण है: सत्य, धर्म, धृति और त्याग। जिसमें यह गुण नहीं है वह अपने अहंकार जैसे शत्रु को नहीं जीत सकता। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर हर समय आप चलते रहिए। मित्रों, साईं कहते हैं, दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद हो जाती है, समय नहीं। झूठ पूरी तरह से झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। माना दुनिया बुरी है पर सब जगह धोखा है, लेकिन तुम तो अच्छे बनो, हमें किसने रोका है। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे से पूरी तरह से मोहताज होते हैं। ये सदी आपको स्मरण रखना। इस जीवन में शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है आप कर्म का तूफान पैदा करो, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। मित्रों, अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना एक प्रकार की प्रगति है। सदैव स्मरण रखें, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कुशल ऊर्जा स्रोत आपका अपना दिमाग है। अन्वेषण करें और पता लगाएं कि यह किसी भी चीज़ से रचनात्मक ईंधन पूरी तरह से बना सकता है। इसलिए आपको आपके दिमाग में हर स्थिति में सकारात्मक विचार रखना है। जब तक कष्ट सहने की क्षमता जागृत आप में नहीं हो, अपेक्षित लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लाभ की इमारत कष्टों की धूप में ही निर्मित होती है। मित्रों, इसलिए आपको हर समय कष्ट करते रहने चाहिए। ईश्वर कहते हैं, जब तक कष्ट सहने की क्षमता तुम्हारे अंदर है, तब तक जीवन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ जरूर है। हाथों ने पैरों से पूछा, सब तुम्हें ही प्रणाम करते हैं, तुम्हें ही स्पर्श करते हैं, मुझे क्यों नहीं। पैरों ने उत्तर दिया, उसके लिए ज़मीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। इसका अर्थ आपको भी अच्छी तरह से समझ आएगा। ईश्वर कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में मैं लिखूँगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो। हर समय आपको अच्छी सोच रखना है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। स्वयं को ऐसा बनाइए जहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करे, जहाँ से तुम चलो वहाँ तुम्हें सब याद करे, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करे। स्वयं को एक दिन ना एक दिन तुम ऐसा ज़रूर बनाओ। अगर आप श्री साईं बाबा की भक्ति करते हो, श्री साईं बाबा से प्रेम करते हो, तो समझिए कि अपने श्री साईं को नहीं बल्कि श्री साईं ने आपको अपनी भक्ति करने के लिए, स्वयं से प्रेम करने के लिए चुने हैं। क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कोई भी उनकी भक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आप भाग्यशाली हो। मित्रों, तपस्या अगर पूरी तरह से श्री पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आँखों में आंसू सीता के थे तो तड़प श्री राम की भी रही होगी।
इसका अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। साईं कहते हैं, कभी जीवन में अगर दुख आए तो रोना मत, दुख के पीछे सुख भी जरूर होता है। इसका अर्थ दुख कभी अकेले नहीं आता और सुख भी कभी अकेले नहीं आता। सुख अपने साथ दुख को लेकर आता है और दुख अपने साथ सुख को लेकर जरूर आता है। ईश्वर के हर फैसले में आप खुश रहना सीखो, क्योंकि ईश्वर नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को वह देते हैं जो अपने भक्तों के लिए अच्छा होता है। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर ईश्वर की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। अगर आप किसी को नमस्कार यह सोचकर कर रहे हो कि वो भी आपको करेगा, तो वो नमस्कार एक प्रकार व्यर्थ है, क्योंकि नमस्कार संस्कार के कारण किया जाता है, अहंकार के कारण नहीं। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहता हूँ वही ईश्वर करेंगे। श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सम्मान मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को सर्वाधिक पसंद होती है। मित्रों, भाग्य से जितना अधिक आप उम्मीद करोगे वो इतना ही आपको निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। जिस शरीर के साथ तुम पैदा हुए हो उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ तुम विदा होने वाले हो उसके पूरे जिम्मेदार तुम स्वयं हो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालो वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न तो ब्रेक है और ना इसमें रिवर्स गियर भी नहीं है। वक्त सबको जरूर मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, परंतु ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूज़िक अपने हार्ट बीट है, क्योंकि इसे खुद ईश्वर ने कंपोज किया है। इसलिए हमेशा आप अपने दिल की सुनो। मित्रों, गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी जरूर बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर आपके काम आएगा। क्रोधी व्यक्ति यदि आपको शाप दे तो और आप समत्व में स्थिर रहो, कुछ न बोलो, तो उसका शाप ही आशीर्वाद में आपका बदल जाएगा। जोड़ में पैसा नहीं व्यवहार कमाइए, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। साईं कहते हैं, तुम अपनी प्रतिष्ठा का बहुत अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि एक यही है जिसकी उम्र आपसे अधिक ज़्यादा है। 2 तथ्य तुम्हारे व्यक्तिमत्व को परिभाषित करते हैं। प्रथम तुम्हारा धीरज और तुम्हारे पास कुछ ना हो, दूसरा तुम्हारा व्यवहार जब तुम्हारे पास सब कुछ हो। कुछ लोग जीवन में सर्वश्रेष्ठ आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए नहीं केवल अच्छी चीज़ें उनके लिए रास्ते आती है, क्योंकि वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ में अच्छा ढूंढ लेते हैं। यदि तुम कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई छुएगा भी नहीं, लेकिन जिस दिन तुम दर्पण बन जाओगे तो बिना देखे कोई रहेगा नहीं। विज्ञान कहता है कि जीभ पर चोट लगने से पूरी तरह से सबसे जल्दी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, और ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी भी ठीक नहीं हो सकती। यही तो जीवन की सच्चाई है। मित्रों, आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जहां आप चूके वही लोग बुराई निकाल लेंगे और पिछली सभी अच्छाई को क्षण में भूल जाएंगे। इसलिए तुम अपने कर्म करते चलो, लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यही सदैव स्मरण रखो। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छा हो, विचार भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध भी कभी टिकते नहीं। ऊपर से देखने पर तो सब लोग अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर का असली पता तो साथ में रहने पर ही इंसान को समझ आता है। साईं कहते हैं, अगर दुख है तो सुख भी अवश्य आएंगे। तू सब्र कर बंदे, तेरे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। जीवन में संघर्ष से कभी घबराए नहीं, अपितु तो उसका सामना आप करने से सफलता आपको हर स्थिति में मिलती है। जब नैन खुले तो दर्शन हो,
जब होठ हिले तो कीर्तन हो, ऐसी कृपा करो साईं राम, हर क्षण बस आपका सुमिरन हो। यही आपको ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करो। मुझे डर नहीं किसी और से, महादेव खड़े हैं मेरी ओर से। मित्रों, एक बात सदैव आपको याद रखनी है, शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को आप शांत करो। निश्चय में कमी है तो खोलपाल खेलपाल में पालना लेना पूरी तरह से मुश्किल है। अच्छी तरह से समझो, तभी आपका जीवन आनंदी बन जाएगा। साईं कहते हैं, अव्यक्त स्थिति में स्थित होने से सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। एक बात सदैव स्मरण रखो, जो आपके भाग्य में है वह आपको किसी भी समय और किसी भी अर्थ से जरूर मिलेगा, लेकिन जो आपके भाग्य में नहीं है वे आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो ईश्वर दे रहे हैं उसमें ही आप आनंदित रहो। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या को अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट पूरी तरह से बढ़े हैं तो कामयाबी भी आपकी पूरी तरह से बड़ी होगी और आपको ईश्वर बड़ी कामयाबी देंगे। पृथ्वी पर करोड़ों लोग हैं तो आपका जन्म क्यों हुआ? कारण यह है कि ईश्वर की आपसे कुछ उम्मीद है जो अन्य करोड़ों लोगों द्वारा पूर्ण होना एक प्रकार संभव नहीं है। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर उसके गुण देखने हो तो उसके साथ आप कुछ समय बिताओ। मित्रों, आपके जीवन के हर दुख और सुख का कारण आपके विचार है। विचार बीज है, बीज को बदलने से वृक्ष और फल दोनों बदल जाते हैं। इसलिए बाहर कुछ बदलने से पहले आप पूरी तरह से तुम्हारे मन के विचारों को नकारात्मक से सकारात्मक बनाओ तो जीवन बदलना आपका शुरू हो जाएगा। इसलिए सकारात्मक विचार करो, तभी जीवन आनंदमय हो जाएगा। यदि किसी से जीवन में पूरी तरह से प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम नफरत मत करो, तभी तुम्हारा मन स्वच्छ निर्मल और हल्का रहेगा। वरना जीवन भर इनको पूरी तरह से टोटे टोटे तुम्हारा मन भी बीमार हो जाएगा। यही आपको सदैव स्मरण रखना है। पत्थर सदैव हथौड़े के अंतिम चोट से टूटता है, लेकिन इसका यह मतलब कि उससे पहले कि सभी छोटे चोटें बेकार गई पूरी तरह से ध्यान रहे। सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम होती है। सत्य की चाहत होती है, उसे सभी जान ले। असत्य को भय होता है, उसे कोई पहचान ना ले। ऊंचा उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कभी तुम नीचे आए तो सामना इन लोगों से आपको करना होगा। मित्रों, साईं कहते हैं, किताब में रखी विद्या वो दूसरों के हाथों में गया हुआ धन कभी भी ज़रूरत के समय आपके काम नहीं आता। लोगों की ईर्ष्या आपकी सफलता को नहीं रोक सकती। अपनी सोच में विश्वास और उनके प्रति सहानुभूति रखें। आपकी सोच और आपका विश्वास ही आपकी सफलता और आपका भाग्य हर स्थिति में बनाती है। जितनी खूबसूरत यह तुम्हारी ज़िंदगी है, उससे खूबसूरत कोई भी नहीं है। इसलिए हर समय ईश्वर पर यकीन रखकर आनंदमय से आप जीवन जियो। याद में रहना जैसे तपस्या का रूप है, वैसे किसी को याद करते हुए उन्हें के प्रति दिल की शुभ भावना रखना, यह भी एक तपस्या का रूप है। तपस्या का मुख्य आधार है मन शांत रहे। अपने ब्राह्मण जीवन में धैर्य रखना, यह आपकी एक प्रकार तपस्या है। अभी पूरी तरह से जीवन में दुख है तो सुख भी आएंगे। सिर्फ आपको संयम रखकर जीवन जीना है। जो हुआ वह अच्छा, जो हो रहा वह भी अच्छा, और जो होने वाला है उससे भी अच्छे से अच्छा, यह पक्का है। इस पर यकीन करें। जब आप बीजरूप शक्तिशाली स्थिति में स्थित होते हो तब आप सबकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। मित्रों, याद रखना, अगर आपके जीवन में दुख है तो सुख भी अवश्य आएंगे। सिर्फ आपको संयम हर स्थिति में रखना है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कोई दुश्मन। वह तो तुम्हारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जीवन को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा आप झुककर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। इसलिए दिल में लिखी बातें
दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाएंगे और कुछ लोगों से मिलकर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ईश्वर कहते हैं लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। उसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसी की सोच ही नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चिंत आपका दिन अच्छा हो जाएगा। अच्छा लगता है जीवन में जब आप ईश्वर की भक्ति करते हो। तब मित्रों आपको हर समय ईश्वर की भक्ति करनी है। सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, और वह है शिरडी के साईं बाबा का दरवाज़ा। उम्मीद ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, तो ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूँगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, तो ईश्वर ने कहा संभाल लूँगा मैंने कहा अकेला हूँ मैं, तो ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूँ मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं, तो ईश्वर ने कहा नज़र उठा कर तो देख, तेरे आसपास हूँ मैं। मित्रों जीवन में कभी भी आपको ईश्वर पर यकीन करना है। किसी ने कहा जब हर कण कण में ईश्वर है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाँव में बैठकर मिलता है। वैसे ईश्वर सब तरफ है पर आनंद मंदिर में जाने के बाद ही आते। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। तब तक सत्य घर से बाहर निकलता है, जब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। सच्ची बातें, इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूलता है। पूरी तरह से जीवन में हर स्थिति में ऐसे ही भूतकाल को भूलिए, लेकिन अच्छी बातों को नहीं। यही ईश्वर आपको हर स्थिति में और यही आपको समझाते हैं। ओम शिरडी देवाय नमो नमः। मित्रों ईश्वर कहते हैं हे प्रिय भक्तों, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और यही आपको याद रखकर जीवन में हर स्थिति में आनंदी रहना है। मित्रों ऐसी साईं बाबा के प्रेरणादायी प्यारे और आध्यात्मिक संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो ईश्वर कहते हैं मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से अर्थात शिरडी के साईं बाबा का कार्य आरंभ होता है। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तथा पूरी तरह से तय करेगी तुम्हें किस ओर घसीटा जाएगा। इसलिए मित्रों सबसे पहले कर्म करो और शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण करो। भुलाकर गीता का ज्ञान, मानवता सदा हारी है, इसलिए संसार में कहीं न कहीं महाभारत जारी है। साईं भक्तों पूरी तरह से व्यक्ति महत्व में थोड़ी सी कठोरता भी एक प्रमाण आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी पूरी तरह से समझा जा सकता है। इस मित्र चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते, ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। मित्रों तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है। अगर समाधान आपको खोजना है तो मुस्कुराना ही आपको पड़ेगा। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है, पूरी तरह से है। दूसरों से जलन, प्रतिस्पर्धा और दूसरों के अहित के कामना करना भी जीवन का सबसे बड़ा पाप और अपराध है। आपकी हर एक नेक या बुरी हर गतिविधि का ध्यान या भान आपके आसपास के लोगों को होता है। आज नहीं तो कल आपका आदर या उपहास होना निश्चिंत है। इंसान को दूसरों के बजाय अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा चतुर बनना, चाटुकारी करना, स्वयं को उत्तम और अन्य को पूरी तरह से नीचा दिखाना
निम्र स्तर की निशानी है। ऐसी सभी आदतों और इस तरह के लोगों से भी स्वयं को बचाना चाहिए। मित्रों, यह आपको सदैव के लिए याद रखना है। आपके दुख का दर्द का एक ही कारण है, उन लोगों से जुड़े रहना जो रिश्ते कभी चालू कभी बंद करते हैं, उन पर ध्यान देना जो आपकी उपेक्षा करते हैं, उन लोगों के लिए समय निकालना जो आपके लिए बहुत व्यस्त है, उन लोगों की भी आप परवाह करना जो आपके प्रति लापरवाह है। शीघ्र ही ऐसे लोगों कि ऐसे रिश्तों का त्याग करना चाहिए। आंतरिक शांति के लिए यह अति आवश्यक है। समय की गति और समय का पूरी तरह से परिवर्तन रोका नहीं जा सकता, परंतु तुम अपने लक्ष्य, दृष्टिकोण और नियमित प्रयास से बहुत सा समय अपने भविष्य को साधने में प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, यदि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो याद रखें कि कहाँ ना कहाँ उनके स्वयं के साथ कुछ गलत या वे किसी कष्ट में है, तभी तो वे ऐसा करते हैं। बाढ़ का पानी सबसे अधिक नुकसान करता है, शांत झील का पानी नहीं। सामान्य लोग दूसरे इंसानों को कष्ट या नष्ट नहीं करते। अंतर मन की उथल पुथल स्वयं को और दूसरों को अस्त व्यस्त और नष्ट कर देती है। इसलिए स्वयं के अंतर मन को शांत रखिए। यह आपके लिए एक अच्छा कार्य है। भक्ति दिल का वो द्वार है जिसे खोलकर आपको ईश्वर बुलाने नहीं पड़ते, भगवान स्वयं ही दौड़े चले आते हैं। अपने दिल के दरवाजे हमेशा प्रेम, सत्य, श्रद्धा और करुणा से सजाकर रखना चाहिए। यह जीवन का एकमात्र सच है। साईं कहते हैं, जब भक्त मौन होके सब सुनता है तब उसके मौन और सब्र का जवाब स्वयं में देता हूँ। मित्रों, बिना सत्संग के बुद्धि नहीं आती, सही और गलत का अंतर पता नहीं चलता, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह सत्संग परमात्मा के बिना नहीं चलता। परमात्मा जब जीव को खुद से मिलाना चाहते हैं तो उन्हें सत्संग में भेज देते हैं, ना ही तो जीवन की क्या मजाल जो वह अपनी बुद्धि से उस सत्संग की खोज कर सके। यदि जीवन में आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले आपको अच्छे कर्म करना ही होगा। अगर आप निश्चिंत होना चाहते हो तो एक छोटी सी तरकीब है, वह यह है कि आप सारी चिंता उस पर छोड़ दें जिस पर इतना विराट जीवन ठहरा हुआ है। चांद तारे चलते हैं, सूरज निकलता है और डूबता भी है। परमात्मा जो इतने विराट जीवन का सागर संभाल रहे हैं, आपको भी अवश्य वह संभाल लेंगे। सब कुछ तुम उन्हें समर्पित कर दो, बस उनके बताए रास्ते पर चलो और अधिक से अधिक अब शुभ कर्म करो। बाकी सब उनकी इच्छा से अच्छा ही होगा, इस पर सबसे ज़्यादा यकीन करो। संपत्ति हमेशा किसी के लिए भी मित्र नहीं होती, लेकिन मित्र हमेशा सबके लिए संपत्ति होती है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर पूरी तरह से सर झुकाना कायरता का लक्षण है, यह आपको स्मरण करना है। जीवन में समस्या तो हर एक दिन नई खड़ी होती है, जीते जाते हैं वो जिनकी सोच सबसे बड़ी होती है। मुश्किलों को हरा के हमेशा आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते हुए हर मुश्किल से आप लड़ते रहो। मित्रों, आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाती है, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं और आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं। आपके कार्य आपकी आदत बन जाती है और आपकी आदतें आपके पूरी तरह से मूल्य बन जाते हैं। आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। यह सदैव स्मरण रखिए। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। यही आपको स्मरण करना है। बेचकर जिंदगी के अनमोल और हसीन लम्हे पैसे तो मैं ले आया, अब कोई बताए मुझे खुशियाँ कहाँ मिलती है और वो दुकान कहाँ है। यही आपको अगर प्राप्त करना ही है तो खुशियाँ ईश्वर के भक्ति में है और अच्छे कर्म में ही है। क्योंकि अगर आप बुरे कर्म करोगे तो निश्चिंत रूप से आपके जीवन में सदैव आप दुखी रहोगे, और अगर अच्छे कर्म करोगे तो सदैव आपको आनंद का अनुभव आएगा। शरीर में कोई अर्थार्थ सुंदरता नहीं होती। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संसार जिसके जीवन में यह सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। मित्रों, जिद्दी है कितना, कभी मुस्कुराता ही नहीं,
खास के ये आईना मैं बाजार से लाता ही नहीं, हर शय जमाने की घर मिलती है नसीब से, फिर तो नसीब मेरा यकीनन पूरी तरह से ईश्वर बनाती ही नहीं। यह तो जीवन में एक सच बात है। ईश्वर कहते हैं अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो वह प्राप्त करने के लिए कुछ आपको खोना भी पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा सोचने की बजाय आप अच्छे कार्य करने पर लक्ष्य केंद्रित करो। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया क्या है, दुनिया तो ईश्वर से भी दुखी है। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, ना समझने वाले जज्बातों का भी मजाक पूरी तरह से बना देते हैं। मित्रों, इंसान की आधी खूबसूरती उसकी ज़ुबान में होती है। इसलिए अपने मन में अच्छे विचार और ज़ुबान में मीठे बोल रखिए। यह व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण कदापि ही नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, जीवन में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। ऐसा अगर आप कहोगे तो जीवन में ईश्वर ने आपको जितना कुछ दिया है उसमें आप हर स्थिति में आनंदी रह सकते हैं। खूबसूरती की कमी को इखलाक पूरा कर सकता है, मगर इखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। सब कुछ हासिल नहीं होता जीवन में, किसी का काश किसी का अगर यह ही जाता है। मित्रों, इल्म के साथ अमल और दौलत के साथ शराफत ना हो तो दोनों बेकार है। सब कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है उसमें आप आनंदी रहो। शिरडी के साईं कहते हैं मेरे प्रिय भक्तों, तुम काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। मित्रों, जो अभी आपके पास है भविष्य में यह आपके पास रहेगा या नहीं यह आपके कर्मों पर निर्भर है। इसलिए कर्म अच्छे करो तभी जीवन आपका अच्छा होगा। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सारे कितने भी भरोसेमंद हो एक दिन साथ जरूर छोड़ जाते हैं, यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। ईश्वर कहते हैं पहाड़ चढ़ने का एक असूल है, झुककर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है, अगर झुककर चलोगे तो ऊंचाई तक तुम आसानी से पहुंच जाओगे। मित्रों, कितना भी अच्छा हो, जो आपको अच्छी तरह से नहीं मानता, जो आपसे भरोसा नहीं करता, वो आपको कदापि याद नहीं रखेगा। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बजाय सदैव ईश्वर पर यकीन करो। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर आपको ले जाएगी। मित्रों, बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही स्मरण करो, लोग क्या कहेंगे इस शर्म से रास्ता मत बदल लेना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से आपको मिलेगी। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देगा। जब सब मुंह फेर लेते हैं तब शिरडी के साईं आपको साथ देंगे। कामयाब लोगों के चेहरों पर 2 चीज़ें हमेशा होती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। मित्रों, 2 अक्षर का शब्द है लक, 2 अक्षर का शब्द है भाग्य, 3 अक्षर का शब्द है नसीब, 3.5 अक्षर का शब्द है मगर, ये चारों के चारों 4 अक्षर के शब्द है मेहनत के सामने छोटे होते हैं। इसलिए सबसे पहले मेहनत पर और विश्वास रखो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। मित्रों, बहुत छोटी सी पर बहुत सच्ची बात है, आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। इसलिए अपने स्वभाव को आप अच्छा रखो। अगर किसी का आप पूरी तरह से अच्छा करोगे तो यकीन मानिए ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपका जरूर अच्छा करेंगे। लेकिन आप किसी का बुरा करोगे तो सबसे पहले आपका बुरा होगा।
इसलिए कदापि ही किसी का बुरा सोचिए मत, किसी का बुरा करिए मत। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई आपको स्मरण करनी है। प्यार की डोर सजाए रखना, दिल को दिल से रखा मिलाए रखना, क्या लेना जाना लेकर जाना है साथ में इस दुनिया से। दो मीठे बोल बोलकर रिश्तों को आप बनाए रखो। मित्रों, अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाएगा, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वालों को कहीं नहीं जाना पड़ता है, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर आपको ईश्वर मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना मित्रों, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ ईश्वर ही आपको मिलेंगे। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा समस्या ही पैदा करेगी, इसलिए हमेशा धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखने में ही आपकी भलाई है। मित्रों, जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता, इसलिए सबसे पहले तुम अपने जुबान को सुधारने का प्रयत्न करो, तभी आपका जीवन पूरी तरह से आनंदी हो जाएगा। श्री ईश्वर कहते हैं, जो आपने खोया है उससे बेहतरीन प्राप्त करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए विश्वास करो, जो अभी हो रहा है वह तुम्हारे भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए चिंता करने की बजाय तुम अच्छे कर्म करो, निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करो, यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाती है। मित्रों, जो छूट गया उसका क्या मलाल करे, जो हासिल है चल उससे ही सवाल करे। बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, फिर क्यों पुरानी यादों में सुबह में शाम करे। माना एक कमी सी है, जिंदगी थमी सी है, पर जीवन में हर स्थिति में अगर आप ईश्वर का नाम स्मरण करोगे तो आपको ईश्वर हर स्थिति में आनंदित कर देंगे। यह जीवन है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी आपको रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से यह सह गया वो निकल जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो मात्र बिखर जाएगा। किस्मत ने जैसा चाहा वैसा ढल गए हम, बुझ संभल के चले फिर भी फिसल गए हम। किसी ने विश्वास तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोगों को लगा कि बदल गए हैं हम। मित्रों, अगर आपको लगता है कि जीवन में आप गलत कार्य कर रहे हो तो आपको उसी समय पूरी तरह से उन गलत कार्यों को रोकना है। अगर आपको पता है कि आप गलत कार्य कर रहे हो फिर भी उसी कार्य को करते रहना, यह सबसे ज़्यादा मूर्खता है। इसलिए कदापि ही किसी का बुरा मत सोचिए और बुरा करिए भी मत, यही आपको जीवन में याद रखना है। अगर ऊंची जगहों पर ताल्लुक बनाने का शौक़ है तो अर्श का मालिक सबसे ऊंची जगह पर है। मित्रों, सब्र वाले सुकून में रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ईश्वर बेहतर करेंगे, इसलिए वे पूरी तरह से समय लगा रहे हैं। इस पर आपको यकीन करना है और निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा का आपको नाम स्मरण करना है। धन्यवाद।